20 मरतबा पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन बना हूँ वेट लिफ्टिंग के अंदर, और इसके साथ इंटरनेशनली पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाए बैनुल-अक़वामी सतह पर। ये जो अभी हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहला ये एक रिकॉर्ड जो है नेशनल वो बनाया है कि जिसमें फ़र्स्ट टाइम लाहौर से अपनी स्पेशल जो 3 व्हील ट्राईसाइकिल जो होती है मोटरसाइकिल, उसके ऊपर हमने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। इन्होंने मेरी कज़न से नंबर लिया था मेरा और मुझे टेक्स्ट किया। वहाँ पे हल्की फुल्की चैट वगैरह, मतलब समटाइम्स हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार बात होती थी, उससे ज़्यादा नहीं। इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिली थी तब मेरा 50% माइंड बन चुका था। ठीक है, ये आते हैं मेरे घर क्योंकि इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा पुरफलूस थी। लिपि बेटे टेसे जिमचे कहे दाल डाल चाल रेजे सीन 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 शीन स्वाद स्वाद तोय सोय आइन गाइन पे काफ काफ लामी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमत गुजार फ़ाहद हसन। जी तो नाज़रीन, मोहब्बत की बड़ी बड़ी कहानियाँ बचपन से अलबत्ता सदियों से सुनते आ रहे हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, ससी पुनू और पता नहीं कौन कौन से पुनू की आपने कहानियाँ सुनी होगी, मगर इस वक्त आपको एक नायाब मोहब्बत की कहानी हम बताने जा रहे हैं। जनाब आला अली मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं। अब देखने वाली बात है नाज़रीन, मेडल किस किस्म के मेडल है ये तो इन्हीं से जानेंगे। पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटी की है। एक तो ये इन्होंने मेडल हासिल किए और माशाल्लाह जीता जागता मेडल इन्होंने अपनी मेडल हासिल किया है, जिनको अपनी ज़ौजियत में लिया है। इनसे जानते हैं और इनकी बहुत बड़ी आपको एक बात बताने जा रही है। जी तो नाज़रीन, ये पाँव से डिसेबल है। इनकी मोहब्बत की दास्तान पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंडिंग पे जा रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह इतने ज़्यादा आपने मेडल हासिल किए हैं, तो आपका दिल नहीं भरा? आपने जीता जाता मेडल भी ले लिया है। देखिए, ये मेडल भी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये मेडल तो फिर क्या ही बात है। हर चीज़ कहते हैं ज़िंदगी में कोई भी किसी भी किस्म का मेडल हो या रिवार्ड हो ना, मेहनत से मिलता है। चले ये तो आपने किस तरह मेहनत की ये तो हम आपसे पूछते हैं, मगर ये वाला मेडल हासिल करने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या क्या आपने जतन किए? देखिए, मुश्किलात जो होती हैं वो तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई भी चीज़ आपको वो क्या कहते हैं कि मंजिल अगर आसानी से मिल जाए तो फिर उसका मज़ा नहीं रहता। तो उसके पीछे जब तक वो कोई थ्रिलिंग ना हो, कुछ एडवेंचर ना हो, तो ऐसे मतलब कि लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि स्ट्रगल की, कोशिशें की, तो अल्लाह ताला ने मंजिल भी दी। अच्छा अली भाई, बताइएगा कि 6 साल की उम्र से आपको पोलियो हुआ और अब डिसेबल, आप मोटिवेशनल पर्सन हैं हमारे देखने वालों के लिए जो आपको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपने हिम्मत नहीं अपनी ज़िंदगी में आ रही, तो तब आपने, हर इंसान के माइंड में ना सोच होती है कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये अचीव करना है, मैंने ये हासिल करना है। तो आपको इतना बड़ा हादसा ज़िंदगी में होने के बाद आपने क्या सोचा अपनी ज़िंदगी में? कैसे आपने अपने आप को मजबूत किया? देखिए, बात ये आ जाती है कि लोग तो आपको ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर आपको खुश नहीं मिलेंगे ना। आप सारी ज़िंदगी चाह कर भी लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। तो हमारा सोसाइटी का आलमिया ये है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा या कुदरती तौर पे किसी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई फिज़िकली किसी का बाजू या लेग का या जिस बॉडी का किसी भी हिस्से का कोई नुक्स या आप कह सकते हैं, या कोई भी उसको माजूरी का शिकार हो जाता है, तो उसको बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक मयूब से मयूब तर समझा जाता है कि यार ये पता नहीं किस तरह का है बंदा या बंदी। तो इसको मतलब कि हमारे साथ बैठने में या इसके साथ चलने में हमारी शान में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि वो क्या कहते हैं कि वो अगर अपने किसी बंदे से जो है वो कोई चीज़ अगर कोई एक हिस्सा लेता है तो उसके मुतबादिल उसको बेशुमार ऐसी सलाहियतें अता कर देता है कि वो मतलब कि फिर दुनिया को नज़र आ जाता है कि भाई ये हमने क्या सोचा था
और ये क्या कर बैठा है। अली भाई बताइएगा, माशरे में देखा जाए तो अक्सर व बेशतर ना इंसान की ज़िंदगी में कोई दुख हो या कोई भी ऊपर ऊपर का कोई हादसा, हल्का फुल्का सा कोई हादसा हो जाए तो वो अल्लाह ताला से गिले शिकवे शुरू कर देता है, मायूसी का इजहार करने लग जाता है कि अल्लाह तेनों मैं ही लभ्या सी, इन्नी तेरी अवाम ही, मैं तेनों लभ्या सी। और आप इतना बड़ा हादसा होने के बाद आपका ये रवैया खुश इखलाकी और अच्छे तरीके से लोगों से मिलना, मोटिवेट होना और लोगों को भी मोटिवेट करना, सर इसका क्या राज है? देखिए, ये जो आपने बात की ना, इंसान के ऊपर अगर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है या कोई ऐसा हादसा आता है तो वो डेफ़िनेटली ज़रूर करता है, बहुत मायूस हो जाता है ज़िंदगी से, दुनिया से, क्योंकि वो ख़ुद नहीं होता, ये हमारा मुआशरा करता है उसको। हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि जो उसको ताने देकर, उसको मजाक उड़ा के, उसके तरह तरह के नाम डालकर उसको इस तरीके का कर देंगे कि वो फिर ऑटोमेटिकली जो होता है ना, वो शिकवा करना शुरू हो जाता है कि वाई मी, मेरे ऊपर ही क्यों, ये कोई और नहीं मिला। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अब आके मैं भी इस कंडीशन से गुजरा हूँ, लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे ऊपर करम किया और जब उसने मुझे नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फ़ख्र दुनिया में, पाकिस्तान का झंडा जो है बुलंद किया। अच्छा बताइएगा अली भाई, ये किस किस चीज़ के मेडल है, कौन कौन से आपने माशाल्लाह कारनामे अंजाम दिए हैं, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं, वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं। मैं 20 मरतबा पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन बना हूँ वेट लिफ्टिंग के अंदर, और इसके साथ इंटरनेशनली पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाएँ बैनुल-अक़वामी सतह पर, और उसके मेडल्स ये पड़े हुए हैं। फिर उसमें जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म अवार्ड होता है उससे मुझे नवाजा गया। फिर बहुत सारे ऐसे मतलब कि जो चीफ़ मिनिस्टर्स के, जो गवर्नर्स के अवार्ड्स हैं। तो इसके साथ साथ जो है अभी ये आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने जो अभी हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहला ये एक रिकॉर्ड जो है नेशनल वो बनाया है कि जिसमें फ़र्स्ट टाइम लाहौर से अपनी स्पेशल जो 3 व्हील ट्राईसाइकिल जो होती है मोटरसाइकिल, उसके ऊपर हमने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया, और मुश्किलात से होते हुए हम तकरीबन कोई 16 दिन के अंदर ये हम अपना टूर कंप्लीट करके आए टूरिज़म में, और चाइना बॉर्डर तक पाकिस्तान का झंडा लहराया। ये जो जीता जागता अवार्ड है ये आपको कैसे हासिल हुआ, इस अवार्ड के साथ मुलाकात कैसे हुई आपकी? ये बड़ी दुआओं के बाद हासिल हुआ। सर पहले मुलाकात होती फिर दुआएं होती है ना जी ना, पहले दुआएं शुरू हुई थी। यार मैंने कोई दे दे बंदा आपसे चल दी जो है। तो ये वो बात आ जाती है कि देखिए, मेरा एक यही था कि अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता था। अल्लाह ताला ठीक है, अल्लाह ताला ने नवाजा, दोस्तों मुलाकात किਵੇਂ आए लंबी कहानी है वो। दुआ मंगी तो कबूल होगी, और मुलाकात इस तरीके तो नाल हुई कि हम सोशल वर्किंग में थे, तो मेरी एक दोस्त मायदा, उनकी ये कज़न लगती हैं, तो वो जब भी मतलब कि होना, तो अब सारे कपल वगैरह होते थे, तो उनमें मैं बेचारा शदीद उसे दुआ की थी, शदीद सिंगल, तो वो फिर नज़र आता था कि यार मेरा भी कुछ होना चाहिए था। तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली, या पता नहीं इनकी किस्मत हार गई या मेरी हार गई तो वो एक दस्तरखान लगाया था हमने, तो वहाँ पर एक वो इनको साथ लेकर आ गई। तो मैं जब इनसे फिर बहाने से पूछा कि कुछ चाहिए होगा, लेग पीस दूँ? लेग पीस तो उस वक्त नहीं थी, दाल रोटी थी अलबत्ता। दाल रोटी, हाँ दाल रोटी थी। तो वो मतलब कि जो ना, मैं जब माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम देखा तो इनकी जो चीज़ जो अट्रैक्ट किया कि मतलब कि अमूमन वही होता है कि हम किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी नॉर्मल पर्सन से, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो मेरी जब इनके साथ गुफ्तगू शुरू हुई तो मतलब कि ऐसे था जैसे मतलब कि एक दूसरे को पता नहीं कितने अरसे से जानते हैं। तो वैसे होता है पहली दफ़ा। वो फिर मैं अब अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मिल गई, कोई तो आई। तो फिर उनसे मैंने इनडायरेक्टली उसको भी बातों बातों में लगाकर उससे दोस्त अपनी से इसका नंबर निकलवाया। नंबर निकलवा के फिर इनको हल्का सा मैसेज किया। फिर वहीं से बात चलती 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 कोई 2 मुलाकातें हुई हमारी। उसके बाद कोई 1-1.5 साल का गैप आ गया। कोई उसके बाद मतलब कि कोई ना बातचीत ना उसके अंदर फर्दर कहीं भी कोई होती रहती थी बात थोड़ी बहुत, लेकिन अल्लाह का शुक्र, लेकिन उस 1.5 साल के बाद फिर जो
हुआ है। 1.5 साल पता चला मुहब्बत सच्चियां ने। हाँ जारी बात है कि कहते ने कि भट्ठी से जिन्नी देर तक गर्म ना होवे उन्नी देर तक लोया भी नहीं लोया बनता। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप बताइएगा कि फर्स्ट टाइम आपने जब इनके साथ मुलाकात की, जब आपने इनको देखा तो क्या रिएक्शन था आपका? कुछ भी कोई खास रिएक्शन नहीं था, एक नॉर्मल वे में बात हुई, सलाम दुआ हुई, इंस्ट्रक्शन, बस उसके अलावा कुछ भी गाड़ी पटरी पे फिर कैसे आई? नहीं। गाड़ी पटरी पे आने में तो बहुत कुछ हुआ। एक दो मुलाकातें हुई थी मेरी इनसे, एक फर्स्ट टाइम मिले थे एक दस्तरखान पे, सेकंड टाइम इनसे एक कॉलीग था इनका भी, मेरा भी बर्थडे पार्टी थी वहाँ पे मिले थे। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? दोस्ती का आगाज़ इन्होंने मेरी कज़न से नंबर लिया था मेरा और मुझे टेक्स्ट किया, वहाँ पे हल्की फुल्की चैट वगैरह, मतलब समटाइम्स हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार बात होती थी, उससे ज़्यादा नहीं। इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, अब वो मेरे लिए कितनी देर बाद प्रपोज किया, कितना अरसा? सेकंड मुलाकात, दूसरी मुलाकात में उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था। जी बड़े फास्ट हो तुसी। फर्स्ट हमारी हुई थी एक दस्तरखान पे, आफ्टर अ वीक हमारे कोलीग की बर्थडे पार्टी थी, वहीं पे हम सब गैदरिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने फ्लावर निकाला और मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे तो यही था कि सब मजाक कर रहे हैं, जिस तरह फ्रेंड्स में होता है, बैठ के एक दूसरे की जोड़ी बना दी और मजाक हो रहा है, तो मेरे लिए वही था। तो मुझे नहीं पता था कि ये सीरियस हुआ है। तो इन्होंने वहाँ पे मुझे फ्लावर दिया, मैंने भी 3-4 मिनट के इंतज़ार के बाद पकड़ लिया कि चलो कुछ नहीं होता, पकड़ा रहे हैं, मजाक है, मैंने पकड़ लिया। उसके बाद तकरीबन फिर चैटिंग पे समटाइम्स बात होती थी, कोशिश करते थे मुझसे बात करें, कॉल पे, मैसेज पे। मेरे पास कुछ जॉब की वजह से, स्टडीज़ की वजह से टाइम नहीं होता था। जब आप इन्हें टाइम नहीं देते थे तब ये कोई दुखी स्टेटस वगैरह लगाते थे, आप देखती होंगे कि मेरे लिए स्पेशल होगा। मैंने कभी नोटिस नहीं किया। बड़े लगाए। नहीं, इनके एक वो थी ये, मतलब शायराना अंदाज़ से खुद से शायरी बनाकर स्टेटस समटाइम लगाते होते थे, वो मैं पढ़ती भी होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करती थी, लेकिन समटाइम्स करती थी, यानी कि बिल्कुल कभी नहीं किया। इनकी वो जो शायरी होती थी मैं कभी कभार पढ़ती थी, इनके अच्छे लगते थे तो स्क्रीनशॉट लेके अपना स्टेटस भी लगा लेती थी। तो समटाइम्स होता था कि अच्छी बातें होती थी, कुछ मज़ेदार सी शायरी, तो वो मैं देख लेती होती थी। अच्छा बताइएगा शादी तक बात कैसे पहुंची? शादी तक बात ऐसा हुआ कि तकरीबन 1.5 साल के बाद इनकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी मदर इन लॉ। तो मैं उनसे मिलने इयादत के लिए सब कोलीग्स जा रहे थे, तो मेरा प्लान बहुत बार बना बट कैंसिल हो जाता था। फाइनली काफ़ी टाइम की मुशक्क़त के बाद मैं इनके घर पहुंची, फ़र्स्ट टाइम आई, तो इनकी आपी, इनकी मम्मा ने मुझे बिल्कुल, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही, बल्कि इनकी पूरी फैमिली मुझे एज अ बहू की नज़र से देख रही थी। मुझे नहीं पता थी ये बात, पहले पक्का कीता सी इन्होंने। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सब मुझे इस नज़र से देख रहे हैं, मुझे ये बात नहीं मालूम थी। तो इन्होंने मुझे वहाँ पे बिठाया, इनकी मम्मा जो मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि मेरी बेटी बन जाओ। मैं एकदम शॉक हो गई, अच्छा मैं क्या जवाब दूँ, बड़ी हैं मुझसे। क्या मैंने कहा सोचूंगी इस बारे में। इन्होंने भी मुझे कहा कि बस अब जैसे मैंने कहा है, तो मैंने इनकी बात को ये कि बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, 20% सोचा। सेकंड टाइम जब मैं इनकी मदर से मिलने के लिए गई तो फिर मैंने 50% इस बारे में सोचा। उन्होंने मुझे कहा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सुयर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मतलब कि ना आना है आपकी तरफ, या मेरी बहू या मेरी बेटी बन जाओ। तो मैंने उनसे कहा था आप ठीक हो जाएं, बिल्कुल जब आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगे आप मेरे घर आएँ, जिस तरह रिश्ता लेकर आते हैं, देन आप मेरे पेरेंट्स से बात करें, जो उनका फ़ैसला वही मुझे कबूल होगा। तो मैंने इन्हें भी यही कहा था कि मेरे मामा पापा को मना लें, तो मैं मान गई। तो खैर इनकी मदद की, उसके बाद सेकेंड टाइम में, मैं थर्ड टाइम 2-3 बार मैं उनसे मिली हूँ, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ से पहले जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिली थी तब मेरा 50% माइंड बन चुका था कि ठीक है ये आते हैं मेरे घर, क्योंकि इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा पुरखलूस थी। तो बस उस चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी इनका जो प्यार करने का स्टाइल था, जो केयर करने का स्टाइल था, बहुत अच्छा था। अच्छा बताइएगा कि आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने घर में बात की कि मैं फ़लाँ लड़का है, फ़लाँ कंडीशन का लड़का है, फ़लाँ सिचुएशन है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मान गए थे इजीली? स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, नहीं हमने नहीं करना। फिर ये कि मैंने उन्हें मतलब दिन में 4 बार कहना शुरू किया, फिर अगले दिन 8 बार, फिर 12 बार कि मतलब मैं कुछ हूँ, मैं एग्री हूँ, आप एक बार मिलें। आप सिर्फ एक बार, वो कहते हैं ना कि जिस घर में बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते हैं, तो ये मेरी माँ का डायलॉग है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अब आप खुद ही तो ये बात कहती हैं, तो अच्छा उन्हें आने तो दें घर, एक बार उन्हें मिलने के लिए आने थे। तो इनकी फैमिली को खैर मेरे बाबा ने काफ़ी मुश्किल से, नैने और मामा ने बैठ के उन्हें मनाया, समझाया, उन्होंने इजाज़त दी थी कि आ जाए। तो इनके मतलब बाबा आए, डेथ हो चुकी थी मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन डेथ के कुछ दिनों के बाद, फिर जब डेथ होगी तो उनको ये था कि सबसे छोटा है तो बस जल्दी से करते हैं, अब उसको भी ज़रूरत है कोई हम सफ़र हो घर देखे। तो खैर फिर आए बाबा, आए आप ही आई साथ, तो
उन्होंने भी बस हथेली पे सरसों जमाया चट मंगनी पर। उधर बैठे बैठे ही मेरे फादर का कहना था कि मैं उन्हें कहूँगा कि हमें सोचने का टाइम चाहिए, जिस तरह बेसिकली होता है। उन्होंने कहा आपको जितना भी टाइम चाहिए आप सोचें, जब तक आप एग्री नहीं होंगे हम निकाह नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बेटी हमारी है, आज से ही मतलब हम हाँ लेकर जाएंगे। उन्होंने उसी टाइम मुझे फ़ौरन मिठाई खिलाई, हाथ पे एक रस्म होती है पैसे रखने वो रखे, और उन्होंने कहा हमारी। आपने सोचना जितना मर्जी सोचो। अपनी बीवी के लिए कुछ सुनाए, थोड़ा सा उनके लिए शायराना मूड बनाए, थोड़ा सा कुछ गुनगुनाए उनके लिए, कोई दुखी स्टेटस ला दो जरा, तुझे पहले पहले लाया सी। हाय 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 नहीं हूं तो दुखी नहीं है जी चंगे लाओ ना तुसी हुन, अच्छा सा कोई इनके लिए रोमांटिक सा गाना इनके लिए फील सुनाए। करें मैं अगले 15 अच्छा। दिन के लिए अम्मा की तरफ जा रही हूँ। अम्मा बहुत दूर है, मैं पीछे आ जाऊंगा। अरे आ जाते हैं ये, मैं 15 दिन के लिए रहने जाऊँ, रोज आ जाते हैं, रोज आता है मिलने के लिए। तो जाहिर बात है भाई, ये को खिंचाओ होता है बंदे को, लगाओ मां। खिची ना पाइए तांडे खिंचाओ छे। वो बढ़िया पै चुकी हैं, हूं नहीं पैंदियां, आधी हो गई। चलिए आप कुछ सुना दे उनको, इंतजार कर रही है। अच्छा जी क्या सुनाऊं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अच्छा आप इनके लिए कोई शायरी या इनके लिए कोई गाना सुनाना चाहेंगे? नहीं यही अब सोच रहा है। बिल्कुल भी नहीं। चले हल्का बच्चा खुश हो जाएगा। मेरी आवाज अच्छी नहीं है। आवाज किसी की नहीं अच्छी होती, मुझे बार-बार आंखें बंद करके सुना दे, हाँ, ये बच्चा तो खुश आपको हो पता जाएगा। है ना, क्या हो मेरी गया? आवाज मुझे तो गाने भी नहीं आते, शायरी सुना दे इनके लिए ये कोई, भी नहीं आती कुछ यही है रोमांटिक शायर। खरी खरी सुना दे, क्या सुना कुछ सुना दे, खरी खरी सुना दे। नहीं वो तो पर्सनल चीज है। इसका मैं हमारे जाने के बाद वो पर्सनल है। उस्ताद जी तो तानु सल्यूट है। बनता भी है। चले सुना दे, नहीं सच में मुझे तो ना कोई गाना आता है ना कोई शायरी आती है। मैं ABC सुना दे। ABCD कुछ सुना दे, ताड़ी मेहरबानी सुना दे। मुझे कुछ आता ही नहीं, क्या सुनाऊं मैं। अलिफ पे पे ते टे से जिम चे कहे दाल डाल चाल रे से सीन 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 शीन स्वाद स्वाद तो सोए आइन गाइन पे काफ काफ गाफ लाम मीम। आगे आगे और आगे। नून वाह होए हमजा छोटी के बड़ी है। आज वे लो ताड़े आस्ते ABC खाली पे याद कीजिए। तो अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनसे मिलने से पहले शायद मैं भी यही सोचती थी कि मेरा लाइफ पार्टनर बहुत प्यारा होना चाहिए, लंबा चौड़ा हैंडसम, अच्छी जॉब, सब कुछ। लेकिन इनसे मिलने के बाद जब ऐसा ऐसा टाइम गुजरता गया तो मेरी ये सोच बदल गई और शादी के बाद बिल्कुल 100% बदल चुकी है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी का जो मैरिज सिस्टम है ना, इसे चेंज होना चाहिए। हम छोटी छोटी सी बातों पे रिश्ते रिजेक्ट कर देते हैं, लड़की का भी लड़के का भी। हाइट पे कर देते हैं, इवन के कलर पे कर देते हैं बहुत ज़्यादा कि इसका कलर डार्क है। लड़की का भी लड़के का भी, हम दोनों साइड्स पे आजकल मेरे मतलब है कि सेम है। हमारी सोसाइटी में होता है कि लड़कों के भी रिश्ते रिजेक्ट होते हैं, लड़कियों के भी रिजेक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों के बेस पे आपको रिश्ते नहीं रिजेक्ट करने चाहिए। इवन के सबको अल्लाह पाक ने बनाया, सब में कोई ना कोई कमी होती है, कोई खूबी होती है, मिक्स एंड मैच होता है सबका। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब इवन कि बच्चियाँ घर पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, एजेस निकल जाती हैं इन बातों पर कि हमें जहेज चाहिए, या इनका कलर डार्क है, या इनकी हाइट छोटी, या ये हेल्दी है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह छोटी छोटी सी चीज़ों को बेस बना के हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बताइएगा आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स गोल जितने भी हैं, लोगों ने आपको डिग्रेड करने की कोशिश की कि यार तुम तो बड़ा सोना मुंडा लग जाना सी, बड़ा तो भी मीट लग जाना सी, यही क्यों? तो आपका क्या रिएक्शन था जब किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा? मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड इवन के नादिया, उसने भी मुझे कहा, मैंने उसे स्पेशली मिलवाया था इनसे। मिलने से पहले तो वो कह रही थी कि नहीं तुम कैसे, मतलब तुम सोच समझ के फ़ैसला कर रही हो। मैंने जिसने भी मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की, डिमोटिवेट करने की कोशिश की, मैंने उसे यही कहा कि मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया कि मेरा फ़ैसला है और मैं अभी आपसे कुछ भी नहीं कह रही। इवन कि मेरे फादर भी, मैंने उनसे ये कहा था कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं खुश रहूँगी, गारंटी देती हूँ, और आप शादी के बाद देखिएगा। और वो भी बहुत खुश हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं हमें, बहुत खुश है।
और सोसाइटी को भी मैं यही कहना, हमारी जितनी भी यूथ जनरेशन उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप इन चीज़ों को बेस बनाकर जो है वो रिजेक्ट नहीं करें, लड़के लड़कियों को या लड़कियाँ लड़कों को रिजेक्ट नहीं करें। हर चीज़ लाइफ में आपको मिल जाती है, घर दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ मिल जाता है। रही हमारी सूरत की बात, तो अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया है और उनकी बनाई हुई चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अली मुस्तफ़ा साहब और उनकी माशाल्लाह वाइफ मिसेस अली मुस्तफ़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई और माशाल्लाह अपनी लव स्टोरी भी हमारे साथ शेयर की है, अपने मेडल जो और जहाँ जहाँ इन्होंने हासिल किए हैं, और लास्ट में इन्होंने बड़ा प्यारा खूबसूरत पैगाम दिया है और लोगों को मोटिवेट किया है और ख़ुद भी ये मोटिवेट हुए हैं और सबको मोटिवेट किया है और आगे मज़ीद माशाल्लाह अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। डिस्क्रिप्शन पे हमारी हर एप्लीकेशन की आईडीज़ मौजूद है, हमसे रब्ता करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आती है या आप चाहते हैं कि हम मीडिया में आए, फ्रंट ऑफ कैमरा आएँ और हम अपनी ज़िंदगी की कहानी शो ऑफ करें, तो हमारे चैनल पे रब्ता करें। हमें व्हाट्सअप के नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं, हमसे रब्ता करें। इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।